जय हिंद। इस वीडियो में हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे और यह प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए ही उपयोगी है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। गोरा बादल की कथा, क्या भूलूं क्या याद करूं, साहित्यालोचन, राग दरबारी। तो खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना गोरा बादल की कथा को माना गया है। गोरा बादल की कथा, इसके लेखक जटमल है। हमारा दूसरा प्रश्न है कि राजा भोज का सपना के लेखक हैं। तो राजा भोज के सपना का लेखक शिव प्रसाद सितारे हिंद, किशोरीलाल गोस्वामी, इंशा अल्लाह खां या राधा चरण गोस्वामी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो शिव प्रसाद सितारे हिंद, इन्होंने राजा भोज का सपना की रचना की थी। तीसरा प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश की रचना है। सत्यार्थ प्रकाश रचना है सदल मिश्र की, राजा लक्ष्मण सिंह की, दयानंद स्वामी की या वासुदेव शरण अग्रवाल की। तो सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार स्वामी दयानंद हैं, उन्होंने इसकी रचना की। चौथा प्रश्न है माधव विलास के लेखक हैं। राजा लक्ष्मण सिंह, गोकुलनाथ, लल्लू लाल, सदा सुखलाल। तो इसका जो सही आंसर है वह है लल्लू लाल। लल्लू लाल द्वारा माधव विलास की रचना की गई या इसके लेखक लल्लू लाल हैं। पांचवा प्रश्न है हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक हैं। रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने हिंदी के साहित्य इतिहास की रचना की है। छठा प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं हैं। राधा चरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त और प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं है, मतलब कि उनके टाइम पीरियड में प्रत्यक्ष रूप से उनके लेखन में या उनके कालखंड में किस लेखक ने योगदान नहीं दिया या उनकी सहायता नहीं की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। सातवां क्वेश्चन है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की है, मतलब कि किसके द्वारा नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई। रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास के द्वारा की गई थी। आठवां प्रश्न है वीर गाथा काल के कवि हैं। भूषण, केशवदास, चंद बरदाई, छत्रसाल। तो वीर गाथा काल के कवि हैं चंद बरदाई। नवा प्रश्न है भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं। सदा सुखलाल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, राय कृष्ण दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सदा सुखलाल। भारतेंदु से पूर्व के मतलब उनके टाइम पीरियड से, भारतेंदु युग से पहले के जो लेखक थे, तो उसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सदा सुखलाल। 10वां प्रश्न है आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है। रमाशंकर शुक्ल रसाल को, रामचंद्र शुक्ल को, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को या भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्हें ही आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है और हिंदी गद्य का जनक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही कहते हैं। 11वां प्रश्न है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, मतलब कि वह पत्रिका जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित किया गया। हंस, सरस्वती, ब्राह्मण या फिर इंदु। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जिस पत्रिका का संपादन किया वह था सरस्वती पत्रिका। 12वां प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के या प्रेमचंद युग के। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के लेखक हैं। 13वां प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था या फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। आगरा, मद्रास, कलकत्ता, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा, कलकत्ता। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुआ था। प्रश्न 14 है आनंद कादंबनी के संपादक हैं गुलाब राय, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमखन और श्याम सुंदर दास। आनंद कादंबनी एक प्रकार की पत्रिका है और इसका संपादन पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन का इसका सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है सरस्वती के संपादक हैं।
ये क्वेश्चन एक प्रकार से रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में ये प्रश्न बना था कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। और 15वां प्रश्न है कि सरस्वती के संपादक कौन है। तो इसका सही ऑप्शन खा हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। 16वां प्रश्न है कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है। पतितों के देश, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, पृथ्वी पुत्र। तो इसका सही ऑप्शन खा हो जाएगा पृथ्वी पुत्र। इसके जो लेखक हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। बाकी जो अन्य रचनाएं हैं पतितों के देश, गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें, ये सारी रचनाएं रामवृक्ष बेनीपुरी की हैं। 17वां प्रश्न है रेखा चित्र पर आधारित रचना है। रेखा चित्र एक प्रकार की विधा है हिंदी साहित्य में। और इसमें जो ऑप्शन दिया गया मुद्रा राक्षस, साहित्य-लोचन, अतीत के चलचित्र और अंतरिक्ष की यात्रा। तो ऑप्शन गा अतीत के चलचित्र या रेखा चित्र पर आधारित रचना है या अतीत के चलचित्र की विधा पूछी जाए कौन सी, तो उसकी विधा रेखा चित्र हो जाएगी। 18वां प्रश्न है स्मृति की रेखाएं कृति है। जैनेन्द्र कुमार की, मोहन राकेश की, महादेवी वर्मा की या फिर राय कृष्ण दास की। तो इसका सही ऑप्शन गा हो जाएगा महादेवी वर्मा। स्मृति की रेखाएं की जो रचनाकार हैं वो महादेवी वर्मा है। 19वां प्रश्न है कि हिंदी के रेखा चित्रकार कौन है। मतलब वे लेखक जिन्होंने इस विधा के अंतर्गत, रेखा चित्र के अंतर्गत अपनी रचनाएं लिखी हों। तो ऑप्शन गा महादेवी वर्मा। हमारा अंतिम प्रश्न है हंस के संपादक कौन है। प्रश्न नंबर 20 कि हंस एक पत्रिका है और उसका संपादन किसने किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राहुल सांकृत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर प्रेमचंद। तो हंस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने किया है। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।